अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं सहरी से। सहरी में हमारे घर में बन रही है फेनी। तो सहरी के वक्त जो है फेनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, खाते हैं। और ये है दही, इसके अलावा पराठे ये भी बन चुके हैं हमारे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय भी हमारी रेडी हो गई। यहाँ पे प्लेट्स मैंने इकट्ठी कर ली हैं। तो ये हमारी पहली सहरी के मनाज़िर हैं। और बड़े टाइम से हम लोग उठ गए थे, रेडी भी हो गया था सब कुछ। यहाँ पर कीमा आलू का सालन बना हुआ है। और यहाँ पर कराची में सहरी के ख़त्म होने का टाइम जो है 5:27 है। यहाँ पर मैंने कप्स और ग्लास भी अरेंज करके रख दिए हैं, सामने दस्तरखान भी बिछा दिया है। और ये है देसी घी, तो इसमें हम कीमे का सालन जो है डालेंगे। तो सहरी का टाइम तो हो गया, फिर मैं जॉब पे चली गई। और आज सफ़ेद चने की चाट बननी थी, तो कुकर में हमने चने चढ़ा दिए थे। यहाँ पर हम जो है वो चावल कंटेनर में डाल रहे हैं। तो रमज़ान में मेरी रूटीन ये होती है कि जॉब से आने के बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर किचन के कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेसन आया था और उसको छाना नहीं था, तो मैं इसको अब छान रही हूँ ताकि इसको कंटेनर में डाल दें और रोज़ रोज़ जो है फिर इसको छानना ना पड़े। और डायरेक्ट हम निकाल के पकोड़े बनाएं और इस वजह से टाइम सेविंग भी होगा। तो आज तो पहली अफ्तारी थी, तो काम इसलिए ज़्यादा थे और इसलिए जो है इसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे छानने में। तो तकरीबन 3 बजे से हम लोग काम में लग जाते हैं और उसके बाद अफ्तार तक बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। और फिर अफ्तार के बाद जो है बस थोड़े बहुत काम होते हैं करने के, और फिर तरावी नमाज वगैरह हम पढ़ते हैं। तो सारा बेसन मैंने छान लिया। उसके बाद पकोड़े बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन लिया और उसके अंदर मैंने नमक डाला है और धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च डाल के और इस तरह से मिक्सचर बना लिया इसका। तो 4:30 बजे तक मैंने इसे घोल लिया था और जब बनाना होगा तो फिर उसके बाद मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। तो सफ़ेद चने की चाट बन रही है, उसके लिए मैंने यहाँ पर इमली को पानी डाल के भिगो के रख देना है, तो इसे भीगे हुए 1 घंटा मिल जाएगा। तो चने तो अभी बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पर हमने आलू को भी बॉईल कर लिया। अब मैं इसका छिलका उतार के और इनके छोटे छोटे पीसेस जो हैं मैं काट लूँगी। इमली मैंने तैयार करके रख दी है और ये देखें यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। अब असर का टाइम हो गया तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। तो 3 बजे से हम लोग स्टार्ट हुए थे, तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था, बहुत तेज़ी से भाग रहा था। अब यहाँ पर पकौड़ों के लिए पालक है और साथ में मेरे पास जो है वो हरी प्याज है, तो इनको मैं छोटा छोटा काट लूँगी। क्योंकि 2 तरह से पकोड़े बनेंगे, एक तो आलू के होंगे और दूसरे में हम लोग पालक और साथ में हरी प्याज जो है वो मिक्स करके डालेंगे। अच्छा जी, तो इसके लिए साथ में जो है हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि रात में चावल बनेंगे और मटर डालेंगे उसमें, और इसके अलावा सोया सॉस थोड़ा-सा उसमें चाइनीज़ टच भी दे देंगे। तो यहाँ पर चावल बॉईल हो रहे हैं, उसके बाद जो है इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, क्योंकि मटर हमने पहले ही बॉईल करके फ्रीज़ कर दिए थे और मैंने फल भी जल्दी से काट के फ्रिज में रख दिए। यहाँ पर जो है बैटर तैयार कर लिया है, और बैटर तो खैर तैयार कर लिया था लेकिन अब उन्हें सेपरेट कर दिया। आलू मैंने छील लिए और अब पकोड़े बनाने की तैयारी हो गई, क्योंकि बस आधा घंटा रहता था अफ्तार में। और ये रहा हमारा जो है पालक और हरी प्याज का मिक्सचर। ये पहले ये वाले पकोड़े बना रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं आलू वाले पकोड़े बनाऊंगी। तो पहली अफ्तारी थी आज, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और टाइम से भी काम सारे हो रहे थे, बिल्कुल मैनेज होके हमने किया है काम। और इसी तरीके से सहरी में भी सारे काम बिल्कुल टाइम से हुए हमारे। तो यहाँ पर हमारे जो है पकोड़े बन गए हैं, चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ऐड करनी है, तो वो जब जिस टाइम पे हम खाएंगे तो उसी टाइम में ऐड करेंगे, जैसे पापड़ी हो गई या मज़ीद चाट मसाला हो गया। तो यहाँ पर हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। और ये चाइनीज़ मटर पुलाव था, इसे मैंने रायते के साथ फिर खाया। और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी, फिर तरावी पढ़ी, और फिर हम लोग जो है वो बिज़ी हो गए अपने छोटे मोटे कामों में। तो अल्लाह का शुक्र कि पहली सहरी पूरा दिन और उसके बाद जो है इफ्तार, पूरा सब कुछ बहुत अच्छा दिन गुज़रा, बहुत ही अच्छा रोज़ा गुज़रा हमारा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।